हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई अपनी हरियाणा जीके चली हुई है। इसके अंदर ये कल अपन आनंद कुमार तक कर लिया था। किसी कारणवश भाई अपनी ये क्लास रुक गई थी, तो वहाँ तक ये आनंद कुमार तक आज इससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे का आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। भाई डेली एक क्लास करते हैं अभी। ऐसे आराम आराम तो भाई पूरी कंप्लीट हो जाओगी भाई बुक, अगर आप कंटिन्यूटी में एक क्लास रोज़ का टारगेट बांध के देखोगे तो। ठीक है, और लास्ट में भाई आपसे क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है वो आप खुद देख लेना, आपको याद होगा या नहीं होगा। ठीक है, पूछूंगा आपसे। चलो, हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता करने वाले कौन थे भाई? ये देवी शंकर प्रभाकर। इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, हरियाणा के अंदर पहली फिल्म कौन सी आई थी? धरती। उसको बनाने वाला कौन था भाई? ये देवी शंकर प्रभाकर थे। इंपॉर्टेंट है भाई। और सबसे ज़्यादा बनाने वाले भी कौन थे? यही थे भाई। आगे देखो, हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक। सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक मतलब कि डायरेक्टर। भाई हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने पैसा इन्वेस्ट करा फिल्मों के तौर पर, वो कौन थे भाई? जयंत प्रभाकर थे भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, जयंत प्रभाकर इन्हीं के भाई थे भाई। ये दोनों रोहतक साइड के थे। आगे देखो, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा। भाई ये बोल रहा है आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ खुली? देखो, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 75 में हुई थी, 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी करी गई थी। लेकिन हरियाणा में कब आया भैया? हरियाणा में उसके 5 साल बाद आई थी भैया। ठीक है, और कहाँ पर आई भाई? ये अपने रिवाड़ी में आई थी भाई। कहाँ पर आई थी? रिवाड़ी में। क्योंकि देखो, रिवाड़ी को आप रिवाड़ी मत पढ़ो, रिवाड़ी को आप बाडी पढ़ो। बाडी, बाडी मतलब बॉडी। ठीक है, तो आर्य लोग होते हैं वो थोड़े मतलब यार बॉडी बिल्डर होते हैं। जैसे आर्य कुलीन श्रेष्ठ राजाओं का, जैसे वो आपने उत्तर वैदिक काल में नहीं पढ़ा? आर्य क्या थे? आर्य वो थे जो उच्च कुल के थे, या उच्च मतलब बढ़िया थे। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा आइडिया रख सकते हो भाई। आर्य, आर्य नाम सुने ना आपको? हाँ, आर्य अट्टा कट्टा बॉडी। ठीक है भाई, बढ़िया बॉडी थी उसकी। कद 1880 में, 5 साल बाद। हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या कितनी है भाई? कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या कितनी है भाई? 171। ठीक है, हरियाणा के अंदर कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या कितनी है? 171। और बस, और तो क्या बताऊँ आपको। 1955 में भाई एसबीआई की स्थापना हुई थी। ये देखो भाई, हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कड़ खोली गई। सनातन धर्म ये भाई झज्जर के अंदर खोली गई थी। ठीक है, 86 के अंदर सनातन धर्म की प्रथम पाठशाला कहाँ खोली गई थी भैया अपनी? इसके अंदर झज्जर के अंदर खोली गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, जो भी मतलब पहली चीज़ हो ना, वो आप झज्जर या रोहतक की साइड करना भाई। ज़्यादा अगर जो भी पहला पहला था ना, वो इसी एरिए में था भाई। वैसे आप झज्जर याद कर लेना भाई, मैं तो यही बोल लूँगा। बाई चांस अगर आपको नहीं पता लगे, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो प्रथम में आप इन दोनों का ही वो करना भाई, चयन ऑप्शन में होता हो, झज्जर या रोहतक। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा होगी ना भाई झज्जर के अंदर, कद 1986। इंपॉर्टेंट है भाई, डेट भी याद कर लेना। देखो, बिल्कुल सही 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो अगर इस दिस में से कुछ आए तो मेरा गलत नहीं हो। जरूरी को नहीं पूरी बुक पढ़ना। अगर भाई तू नौकरी लागना है ना, देख मैं बताऊँ सच्चाई, अगर आप नौकरी लागने हो तो 10 पेज में तो लाग जाओगे। अगर आप नहीं लागने तो आप ची 500 किताब पढ़ लियो। ठीक है भाई, अगर तू नौकरी लागना है ना तो सब सब कुछ तेरा नौकरी लगाने के दाव पर लाग जाएगा। पेपर बनानी अभी तेरे को 10 उन मत देगा। ई भाई तेरी वाह इच्छा है, अगर तू 10 सुनी लाड़ नहीं करेगा तो भाई टाल हो जाओगी। समझ सकता है, उसने तो अपने 10 वाला कराया है। अगर तू बिल्कुल ही संघर्ष नहीं कराया तो ऐसे नौकरी थोड़ी मिला है यार। लेकिन तू नौकरी लगेगा ना, तू उस टाइम सोच लिए तने सोचा नहीं गा यार मैंने ये चीज़ तो कदे सोची कौन थी। भाई जितना भी जो भी लग गए हैं सब ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं यह बात बोल लूँगा, तू बेशक पढ़ 5 क्वेश्चन, लेकिन पढ़ उसको ऐसे कि मेरे ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तेरे याद नहीं होते तो 3.5 बार रिवाइज कर, 4 बार कर। ठीक है भाई, आगे देखो, हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी यह झज्जर है भाई। ठीक है, हरियाणा में प्रथम स्थापित कचहरी कड़ा है झज्जर। और पृथ्वीराज की कचहरी किसको बोला जाता है? तुसाम। तुसाम कहाँ? भिवानी को। इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम कचहरी 1919। कचहरी 1919। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई अमृतसर में। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा आइडिया रख सकते हो भाई। कचहरी भाई, कोर्ट कचहरी उसी टाइम तो हुई होगी भाई। इतना बड़ा कांड हुआ है, कोर्ट कचहरी उसी टाइम हुई थी। कचहरी थोड़ा आइडिया रख सकते हो भाई। 1919 सारी चीज़ थोड़ी माइंड में यार, आइडिया तो चल रहा सब। हरियाणा का प्रथम कॉलेज
भाई हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा बनाया गया था भाई, जो बनाया गया था भाई पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज था ये रोहतक के अंदर। ठीक है, कब, 1926 के अंदर। पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज 1926 के अंदर स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हरियाणा का प्रथम कॉलेज का स्थापित किया गया पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा रोहतक में 1926 में। आगे देखो भाई, हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय। भाई हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय वो तो कॉलेज था, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है भाई, देखो इनमें फ़र्क है। ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर कॉलेज आते हैं, और वो कॉलेज था। ये कब बनाया गया था भाई, ये अपना कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया था भाई 1956 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, अपना एमडीओ तो बनाया गया था 1976 के अंदर, और ये बनाया गया था भाई 56 के अंदर। इससे 20 साल का फर्क है इनके बीच में। अगर एक का याद हो जाए ना, आप दूसरा आपको हो जाओगा। और ये राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति नहीं थे अपने, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। ये प्रीवियस पूछा हुआ है। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, भाई देखो ये तो आप आज़ाद, अब हरियाणा ना बढ़ा था उससे पहले का सिस्टम है। लेकिन आप ये हरियाणा अलग होने के बाद में अपना खुद का निजी कौन सा बनाया था भाई, पहला जो हरियाणा ने आपको बजट वो सिस्टम पर बनाया था, वो था भाई प्रथम महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है भाई, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाड़ा। ठीक है भाई, मार्कंडेश्वर, देखो मार्कंडेश्वर नदी कहाँ बढ़ती है, एंट्री करती है, आपने यो नदी तंत्र पढ़ा होगा, उसके अंदर मार्कंडेश्वर नदी अम्बाड़ा के अंदर से एंट्री करती है। ठीक है, तो भाई आपको वो चीज़ याद है तो आपको ये कॉलेज वाला याद होना चाहिए। अगर कॉलेज याद हो गया तो आपको फिर नदी याद होनी चाहिए। भाई जहाँ पर मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है ना, वही वही नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ऐसे कर लो आप। ठीक है, हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही। भाई प्रथम पुरुष पर्वतारोही जो मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला लगा लो यार, जो भी लगा लो, तो कौन था भाई, रामलाल था भाई, वो फतेहाबाद का था। ठीक है भाई, ये रामलाल थे, फतेहाबाद के थे भाई। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन था भाई, रामलाल, ये फतेहाबाद। भाई देखो, ये मत सोचना आप ऐसे रामलाल ऐसे मेरा भाई है ऐसे बोल रहा है। भाई देखो थोड़ी लैंग्वेज इस टाइप की है, वैसे इज्जत है भाई सबकी अपना उसके हिसाब से, वैसे बोल रहा हूँ मैं तो। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे भाई, ये रामलाल थे भाई। ठीक है, फतेहाबाद के। और एक रामलाल आपको और याद होगा, कौन था भाई रामलाल, जो 1947 में जब अपना के बनाया, यो अपना हाई कोर्ट बनाया, उसमें जज थे भाई रामलाल। एक रामलाल वो याद करो, एक रामलाल आपको यो याद करो फतेहाबाद वाला, दोनों याद होने चाहिए रामलाल। ठीक है, और हरियाणा में उस टाइम कौन था भाई जज, आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, कौन था, मेहर सिंह। 1966 में जज का कौन था, मेहर सिंह। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही, भाई हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी भाई, संतोष यादव। ठीक है, ये भाई जोनियावास गांव रिवाड़ी की थी भैया, संतोष यादव। ठीक है, 2 बार चढ़ाई करने वाली भी यही थी भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान। भाई जो भारतीय क्रिकेट टीम है ना, उसके अंदर हरियाणा का कौन सा कप्तान बना था भाई, ये था भाई नवाब मसूर अली खां पटौदी। जो आपने सैफ अली खान नहीं सुना है एक्टर, उनके ये दादा परदादा थे भाई। ठीक है, तो ये भाई मसूर अली आप वहाँ से थोड़ा याद कर सकते हो, जैसे भाई टीम वगैरह ज़्यादा करिए हीरोई खरीदते हैं, तो उसे नवाब मसूर अली खां पटौदी। आगे देखो भाई, हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। भाई अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी भैया, कल्पना चावला थी। ठीक है, इसका जन्म 1961 में हुआ था, और इसकी मृत्यु 1, 2, 3, 1 तारीख दूसरा महीना 2003 में इनकी डेथ हुई थी भाई। कोलंबिया बयान से इन्हें यूएसए की वो ले ली थी भाई नागरिकता। ठीक है, यूएसए की तरफ से गई थी भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भाई गढ़ है, अपने हिसार के अंदर है। ये देखो भाई नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान। भाई हरियाणा के अंदर बड़ा भी लगा लो या पहला भी लगा लो, किसी टाइप का लगा लो भाई, कहाँ बनेगा भाई, अपने बाढ़ झज्जर के अंदर बनेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, हरियाणा में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ बनेगा, अपना बाढ़ झज्जर के अंदर बनेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसको अलग से भाई लिख लेना। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र। भाई हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था भाई, जैन प्रकाश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का हिंदी प्रकाश कौन सा था। देखो वैसे ओवरऑल पूछे ना आपसे कौन सा था, तो वो तो था भाई हरियाणा, उसका नाम ही हरियाणा था। ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, दीनदयाल के द्वारा। देखो आपने पीछे पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा आपके माइंड आ रहा होगा, तो आपने क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा। देखो पहला पर कौन सा था, हरियाणा था भाई।
ठीक है, जो 1800 कद 63 में आया था भाई। आपने पीछे पढ़ा होगा तो आया होगा, थोड़ा इसका ये चेंज कर लूँ। पीला तो ना यार, ऐसा कर लूँ, गुलाबी कर दूँगी, सफ़ेद कर दूँ। हाँ सफ़ेद ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा, रुक एक मिनट। ठीक है भाई, पहला तो हो गया अपना हरियाणा था वो। ठीक है, उसकी लैंग्वेज लैंग्वेज का कुछ नहीं पता कैसा था भाई वो। और अपना ये वाला है ना, ये हिंदी वाला, हिंदी वाला कौन सा था भाई अपना? हिंदी वाला था ये जैन प्रकाश वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हिंदी वाला कौन सा था अपना? ये जैन प्रकाश वाला था भाई, 1885 के अंदर आया था। और उर्दू साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत कब हुई थी? उर्दू एकेडमी की शुरुआत भी 1885 में हुई थी भाई। देखो, याद करने को बहुत चीज़ है भाई, चलो इसके अंदर ऐड नहीं करता हूँ मैं। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार, तो भाई देखो ये जो अपना था ना ऊपर जैन प्रकाश, इसको बनाने वाले कौन थे भैया? जियालाल जैन थे। ठीक है, कौन सी भाषा में था भाई? वो हिंदी भाषा में था। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। कब आया भाई? 1885 के अंदर आया। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा, भाई हरियाणा के अंदर पहला बस अड्डा कौन सा था भाई? अम्बाड़ा। ठीक है, 1980 के, अरे यार 1950 के अंदर हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा था भाई? 1950 के अंदर। भाई माइंड में और कुछ चलता रहता है, इसे थोड़ी मतलब वो हो जाओ। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा था? अम्बाड़ा। कद 1985 50 में। और ये किसके द्वारा? वो सुषमा स्वराज के नाम पे इनका नाम अब रख दिया गया है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। वैसे पूछे ना आपसे भाई, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा के अंदर? देखो 1966 में बने जब तो जींद है, लेकिन ओवरऑल पूछे ना अंग्रेजों के टाइम का, तो अम्बाड़ा भाई अंग्रेजों के टाइम का है। ठीक है, अम्बाड़ा ही नाम था इसका, अंग्रेजों के टाइम का भाई ये। आगे देखो, हरियाणा की प्रथम सी एन सी बस, सी एन जी बस है भैया, सी एन जी। ठीक है, सी एन जी, सी एन जी बस कौन सी है भाई? हरियाणा उदय सी एन जी। ठीक है भाई, सी एन जी बस कौन सी है? हरियाणा उदय भाई, इंपॉर्टेंट है, सी एन जी याद कर लेना। वो हरियाणा की सी एन जी बस कौन सी है? उदय, उदय इंपॉर्टेंट है भाई, सी एन जी उदय। हरियाणा की प्रथम एसी बस का नाम, भाई जो एसी बस है उसका क्या नाम है भाई? सारथी, सारथी। भाई ये एसी, एसी बस में कौन सा भाई एसी है? तो एसी के साथ में सारथी भाई, मतलब जो भी कर सकते हो भाई, आप कैसे आइडिया करो भाई। एसी है जहाँ तू, मतलब तू और तेरा दोस्त जाओगे इकट्ठे। ठीक है, सारथी है, कुछ भी सारथी मतलब दोस्त लगा लो यार। आगे देखो, हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण, भाई जो हरियाणा की परिवहन है ना उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई? 1972 में किया गया था। ठीक है, और 1972 में क्या बना था भाई? अपना भिवानी बना था और सोनीपत बना था। अगर कोई भिवानी का हो तो वैसे याद कर लेना भाई। ठीक है, 1972 में अपना भिवानी बनाया ना, उससे पहले भाई अपना यो कराया गया था, बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1971 में जो अपना हाउसिंग बोर्ड होता है ना, उसकी स्थापना 1971 में हुई थी भाई। मैंने देखो भाई ऐसे याद कर रखा है, हरियाणा बना उससे पहले हाउसिंग बोर्ड की स्थापना करी गई थी 1971 में। हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन चली थी भाई, हरियाणा में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी भाई? 1873 में चली थी, और दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी भाई। ठीक है, हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन कब चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के अंदर। और हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, भाई रेवाड़ी में आई थी दिल्ली तक, तो सबसे पुराना यो ही हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो, हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो, भाई मेट्रो कहाँ चली थी भाई? 2010 में अपने गुरुग्राम के अंदर चली थी। ठीक है, और दिल्ली के अंदर कब चली थी भाई? 2000 में बननी स्टार्ट हुई थी शायद, 2002 में पहली बार स्टार्ट हुई थी उसकी चलनी। तो और सबसे पहले पूछे ना आपसे मेट्रो कहाँ चली थी, वो अपना भाई अपना कोलकाता में चली थी। ठीक है, 1985 में चली थी शायद। हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो कब चली? 2010 गुरुग्राम, इंपॉर्टेंट है भाई मेट्रो, मेट्रो 2010। ठीक है, मेट्रो 2010 भाई, मेट्रो ना आप पूरे 10 नंबर दोगे। ठीक है, मेट्रो ना आप पूरे 10 नंबर दोगे, ऐसे थोड़ा याद रख लेना भाई। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा की प्रथम महिला निजी बस ड्राइवर। ठीक है भाई, बस ड्राइवर कौन बनी थी भाई पहली? या पंकज चौधरी, मेणा गांव सिरसा की थी भैया। ठीक है, पंकज चौधरी भाई। बस ड्राइवर कौन बनी थी भाई? बस ड्राइवर पंकज, पंकज चौधरी। ठीक है, पंकज भाई, हरियाणा की बस आगे पंख से लग गए ना, ऐसे पंख से पंख कर सकते हो भाई, पंकज।
हरियाणा में प्रथम जनगणना का कार्य, भाई पहली जनगणना कब हुई थी हरियाणा में भाई? 1971 में हुई थी भाई पहली जनगणना, ठीक है। कब हुई थी? 1971 में। आगे देखो, हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड, भाई हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कौन सी कहाँ बनाई गई भैया? अपने पटौदी के अंदर बनाई गई भी, ठीक है। ग्रीन रोड पटौदी के अंदर बनाई गई भी, ठीक है। ये पटौदी रेवाड़ी के अंदर पड़ता है शायद। हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड, ग्रीन रोड का मतलब क्या है? जैसे अपने उसके साइड में सब कुछ ग्रीन 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 पेड़ पौधे, मतलब पूरा माहौल ऐसा, एनवायरनमेंट अच्छा वाला। तो कहाँ बनाई गई थी भैया? अपना पटौदी के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। देखो पटौदी है, वैसे याद कर सकते हो आप ग्रीन रोड, भाई पटौदी वो नवाब सिंह पटौदी थे ना वहाँ के, तो भाई उनके उसके लिए ऐसा कर दिया गया। हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, भाई ट्रैफिक का कड़ा है भाई वो करनाल के अंदर, ठीक है। ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ बनाया गया भाई? अपना करनाल के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो पंचकुला मत कर देना इसका। ट्रैफिक का मुख्यालय पूछना आपसे है तो करनाल करना है आपको, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, भाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया ना, वो कहाँ खोला गया भाई? सरकारी अपने मुरथल सोनीपत के अंदर खोला गया था भाई, कद 1987 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। इंजीनियरिंग के लिए सरकारी कॉलेज, ठीक है, कहाँ खोला गया था? मुरथल में। इंपॉर्टेंट है भाई, इंजीनियरिंग मुरथल, इंजीनियर मुरथल 1987। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला खोली गई, भाई हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला कहाँ खोली गई भाई? ये देखो झज्जर के अंदर 1914 के अंदर। मैंने आपसे बताया था ना, ज़्यादा करके जो भी प्रथम का है ना, तो आप झज्जर की साइड जाना भाई। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला खोली गई, कहाँ? झज्जर 1914। आगे देखो भाई, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन कहाँ हुआ? भाई कांग्रेस की जो प्रथम सभा हुई थी ना, वो अपनी रोहतक के अंदर हुई थी भाई 1888 के अंदर। देखो 85 में कांग्रेस बनी और लाला मुरलीधर के द्वारा हरियाणा के अंदर इसको लाया गया था भाई। और 1888 में एक इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? कोई खान खान था भाई, ठीक है। उस उनके द्वारा की गई थी भैया, ऐसे याद कर लेना। हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक, महिला विधायक कौन बनी थी भाई? ठीक है, ये बनी थी भाई स्नेहलता 1967 में इसार, लेकिन गठन से पहले विधायक चंद्रावती बनी थी। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक ये बनी थी भाई अपनी स्नेहलता। इंपॉर्टेंट, हाँ पहले ये याद कर लेना भाई आप तो, ये चंद्रावती, लेकिन हरियाणा गठन से पहले विधायक चंद्रावती बनी थी भाई। कहने का मतलब है, देखो जो अपने वोट पड़े थे ना 67 में, अभी 66 बन के आ गए, फिर अपने नेक्स्ट स्टार्ट वोटिंग हुई, अपनी सीट इंक्रीज करी गई। तो उस टाइम तो देखो ये स्नेहलता चुन के आई थी, लेकिन जो अपने चौमन विधायक थे उनके अंदर भाई ये चंद्रावती थे ना, ये उस टाइम बनी हुई थी। ये याद कर लेना भाई, थोड़ा इसके अंदर डाउट आएगा आपको। देखो हरियाणा गठन के बाद, हरियाणा बनने के बाद बनी ना, वो तो स्नेहलता थी। और हरियाणा गठन के समय जो विधान जो मंत्री थे चौमन, उनके अंदर थी वो चंद्रावती थी भाई। इंपॉर्टेंट है भाई। अब एग्जामिनर आपसे किस टाइप से पूछ रहा है आप देख लेना, वैसे इतना डाउटफुल पूछता नहीं है। आप ये स्नेहलता और चंद्रावती दोनों याद कर लेना भाई। आगे देखो, हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, भाई हरियाणा के अंदर ऐसी महिला कौन थी जिसको भाई किसी मतलब राज्यपाल बनाया गया भाई कहीं का, ठीक है। तो भाई ये चंद्रावती थी भाई, ठीक है, चंद्रावती। ये शायद भाई अपनी गोवा की बनी थी, 1 मिनट देखोगे? चल छोड़, इतना क्यों बचड़ देनी, आपने बस यूँ याद कर लो। राज्यपाल चेंज होते रहे यार, कभी किसी के इतना नहीं पूछते हैं। हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, या भाई चंद्रावती थी, ठीक है। देखो ऊपर या चंद्रावती थी ना, ये ऊपर विधायक बनने वाली महिला भी थी, ठीक है। लेकिन आप इसको विधायक वाले को छोड़ दो, आप राज्यपाल याद करो इसका, ठीक है। विधायक में आप याद करो उसको जो स्नेहलता थी उसको, और आप इसमें प्रथम राज्यपाल बनने वाली, हरियाणा की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला, ठीक है, इसको इस टाइप से याद करो। हरियाणा की प्रथम राज्यपाल किसी राज्य की बनने वाली कौन थी भैया? चंद्रावती थी, ठीक है। जन्म डालावास बाडड़ा, ठीक है भाई, डालावास बाडड़ा, बाडड़ा शायद लोहारू साइड लड़ा है। देखो राज्यपाल क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वो अपने ही स्टेट का राज्यपाल नहीं बनता है, वो अपने से अलग अलग का बनता है, ठीक है। तो ये अपनी हरियाणा की तो बन नहीं सकती क्योंकि हरियाणा की थी, ठीक है। तो ये और कितने की बनी होगी भाई? हरियाणा में जन्मी, ठीक है, राज्यपाल चंद्रावती। भाई देखो मैं इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी डाटा है जो याद नहीं होता है, इसमें डाउट हो जाता है भाई बच्चों को, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई
अब ये मत सोचना कोई और एक में होगा 5 क्वेश्चन नए पढ़ लिए ओहो ये आऊँगे, भाई प्रीवियस आते हैं सब कुछ। और 5-6 नंबर हैं वो करंटता हूँ भाई, एक बुक कंप्लीट कर लो किसी भी, हो जाऊगा। हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, इंपॉर्टेंट है भाई, चंद्रावती 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 डालावास बाडड़ा। राज्यपाल है पांडुचेरी की, देखो पांडुचेरी की बनी थी, मैं गोवा बोलो था ना, और पणजी पणजी है ना गोवा की राजधानी, उससे मेरा को पांडुचेरी याद हो गया था। ये जननायक सरकार की तो जनता की सरकार की थी भैया, बीजेपी की थी, जनता दल की थी। ये पांडुचेरी की बनी थी भाई, देखो इन्होंने दे भी दिया सर ने ये, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद की गई थी भाई, पहली बार शराब कब बंद करी गई थी, 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक किसके द्वारा, बंसीलाल के द्वारा करी गई थी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, आ सकता है, ठीक है। और अपना 1996 ही वही वो हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से निकाला गया था सितंबर के महीने में। नोट, हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था प्रोफेसर शेर सिंह ने। शेर सिंह का जन्म बादपुर झज्जर में हुआ था भाई। देखो हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई, प्रोफेसर शेर सिंह, इंपॉर्टेंट है भाई, देखो याद कर लेना भाई। हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन, जो हिंदी आंदोलन नहीं हुए थे 1900 शायद ये 67 में हुई थी, उस टाइम इनका किसने किया था भाई, प्रोफेसर शेर सिंह। शेर सिंह याद कर लेना भाई, थोड़ा माइंड से निकाल देना, आगे कभी ऑप्शन दिखे तो कर सकते हो आप। देखो भाई वो जज्जर वाला हो गया। शराबबंदी से संबंधित आयोग भाई, शराबबंदी से संबंधित आयोग कौन सा बनाया गया था भाई, चहल आयोग, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, शराबबंदी से संबंधित आयोग, भैया जो शराबबंदी करी थी ना उसके लिए कोई आयोग भी तो बनाया हुआ, तो वो कौन सा आयोग था भाई, चहल चहल चहल, ठीक है। एक नई पहल करी गई थी भाई शराबबंदी वाली, पहल से चहल याद कर लेना भाई, चहल। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल भाई, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट कौन बनाया गया था भाई, सरकारियों, बाबू आनंद स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, हरियाणा की प्रथम महिला प्राचीन इमारत, देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है भाई, चनेट्टी का स्तूप है भाई, ठीक है, शुद्ध जगाधरी में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत, प्राचीन हवेली, हवेली ना वो अलग हैं, ये प्राचीन इमारत है भाई, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत भाई, सबसे पुरानी इमारत कड़ा है भाई यो चनेट्टी का स्तूप है भाई, चनेट्टी का स्तूप कड़ा है यो शुद्ध जगाधरी के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। प्राचीन इमारत कड़ा है भाई यो चनेट्टी का स्तूप शुद्ध जगाधरी। आगे देखो भाई, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली भाई, सबसे प्राचीन हवेली कौन सी थी भाई, फिरोज शाह तुगलक की हवेली थी भाई, कड़ा थी वो, फतेहाबाद के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर भाई, सबसे प्राचीन शहर कौन सा है भाई, सिरसा है, ठीक है, प्राचीन शहर कौन सा है, सिरसा। आगे देखो भाई, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर भाई, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भाई, विष्णु मंदिर है, कहाँ है ये, तुसाम वाला है भाई, अपना तुसाम कहाँ, भिवानी के अंदर। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, विष्णु, कहाँ पर है, तुसाम। और उसे शैव लेटे हुआ कहाँ है भाई, वो सोनीपत के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर भाई, शिव मंदिर पूछे ना आपसे तो ये कलायत ईंटों से निर्मित कैथल के अंदर है, ठीक है भाई। देखो प्राचीन शिव मंदिर अपना एक इसके अंदर, ये क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर, वो क्या है, एक कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है भाई अपना प्राचीन शिव मंदिर। और एक प्राचीन ईंटों वाला, ईट ईट जिक्र हो जाओ ना जहाँ पर भी ईट से निर्मित, वो कैथल के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। प्राचीन ईंटों वाला है ना वो कलायत के अंदर है, कलायत कैथल के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट। आगे देखो, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, अंग्रेजों की कौन सी इमारत है भाई, यह अपनी करनाल वाली है, एक्टर लोनी व एड्रस हाउस, ठीक है, एड्रम हाउस, एड्रम हाउस भाई करनाल के अंदर है ये, एक्टर कोनी और एड्रम हाउस। आगे देखो भाई, हरियाणा पुलिस के प्रथम आईजीपी कौन थे भाई, यो था भाई श्री BS रोसा, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, रोसा रोसा है, थोड़ा याद कर लेना भाई, रोसा। आगे देखो भाई, हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी, हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी कौन थे भाई, श्री MS भटनागर, MS भटनागर, MS भटनागर भाई। देखो आईजीपी पूछे ना आपसे, आईजीपी कौन थे भाई,
श्री एस रोसा थे, श्री एस रोसा। ठीक है भाई। आईजीपीओ था अपना रोसा था, रोसा थे। और हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी कौन थे भाई? श्री एम एस भटनागर थे। और अब फिलहाल के डीजीपी कौन है भाई? सबको पता होगा, शत्रुजीत कपूर है भाई। ठीक है, वो 34 नंबर के हैं। डीजीपी कौन है? भटनागर थे पुराने। और अब वाले कौन है? शत्रुजीत हैं भाई। ठीक है। और सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था भाई? 1987 में। ठीक है, सूरजकुंड मेले का प्रथम बार कब किया गया था? 1987 में। और अपना भाई बुढ़ा पेंशन चालू भी कब हुई थी? 1987 में। तो ठीक है, तो बुढ़ा ने पेंशन मिली, पेंशन मिलने के बाद में वो सूरजकुंड मेला देखने चले गए। ऐसे आप थोड़ा आइडिया कर सकते हो। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन देखो, ये आएगा, इसके अंदर दे ही रखा है। तो बुढ़ापा पेंशन कब चालू हुई? 87 के अंदर। और उसी टाइम पे अपना ये कुरुक्षेत्र यो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद चालू हुआ था भाई। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट भाई, हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन थी भाई? प्रियंका बेनीवाल। ये फतेहाबाद की थी भाई। इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बस ड्राइवर कौन थी? अपना आप ऊपर ऊपर पढ़ा था, देखो याद बताओ भाई आप एक बार थोड़ा माइंड ना वो करके। कौन थी भाई ऊपर ऊपर की? वह ये थी भाई प्रियंका बेनीवाल। पायलट बनने वाली प्रियंका बेनीवाल थी, फतेहाबाद की थी। और वो महिला कौन थी भाई? वो पंकज थी। ठीक है, पंकज कहाँ की थी? वो सिरसा की थी भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा की प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भाई, हरियाणा का महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है भाई? अपना हिसार के अंदर है। ठीक है, प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई, अपना बॉयज़ का मधुबन। तो हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग कहाँ है भाई? हिसार के अंदर है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई भाई, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आईटीआई कौन सी है भैया? तिगांव फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। ठीक है, देखो फरीदाबाद के अंदर ही ज़्यादा अगर ये कंपनी वगैरह हैं। ठीक है, फरीदाबाद गुड़गांव साइड, तो उस साइड ही भाई आईटीआई बड़ी करनी पड़ेगी। तो वैसे थोड़ा आप आइडिया रख सकते हो, तिगांव फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ है भाई? कहने का मतलब जो अपना डिग्गी को नहीं आया कर, जो गाँव में पानी पहुँचाया कर दी भाई। कहने ये भाई बापोड़ा गाँव भिवानी में पड़ता है भाई वो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका है ना पानी 52 गाँवों में जाता था भाई पहले। अब तो भाई देखो एक दो गाँव में जाओ है, पहले 52 गाँवों में जाता था। ये बड़ा है भाई वो। ठीक है, जो ये वाटर वर्क्स। राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क। ठीक है भाई, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है भाई? वो अपना गुरुग्राम में है। ठीक है, सिंगापुर की मदद से बनाया गया है भाई। ग्लोबल स्किल भाई कहने का मतलब है भाई और वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में स्किल देवा भाई, कोई लैंग्वेज का या कोई किसी प्रकार का भी, कोई उस टाइप का कल्चर का भाई, बंदा आगे जाके अपनी स्किल डेवलप कर सके। तो वो कहाँ खोला गया है भाई? वो गुरुग्राम के अंदर खोला गया है और सिंगापुर की मदद से खोला गया है। ठीक है, राज्य का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल भाई, इंडोर स्विमिंग पूल कहाँ खोला गया है भाई? वो शहीद उधम सिंह महाविद्यालय इंदरी। ठीक है, करनाल के अंदर भाई प्रथम। भाई कहने का मतलब है ऑल वेदर है भाई वो। ठीक है, और इंडोर है भाई अंदर है, मतलब कि ऑल वेदर पूल भी कह सकते हो इसको आप भाई। जड्डा में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी, इस टाइप का। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? शहीद उधम सिंह महाविद्यालय। ठीक है, शहीद उधम सिंह महाविद्यालय। उधम सिंह वही है भाई। ठीक है, कौन? जिसने 1919 का जलियांवाला हत्याकांड करके गया था जो डायर, उसको 1940 में गोली मारी थी। देख लो, 20 साल बाद अपना बदला लिया था। ऐसे शहीद भी थे। राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर भाई, यो अपने हिसार पशुपालन वाला हिसार है, तो यो भी हिसार होगा। ठीक है भाई। सबसे प्राचीन कोस मीनार भाई, कोस सबसे पुरानी कोस मीनार कौन सी है भाई? यह है भाई कोहांड। ठीक है, सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है? कोहांड। कोहांड इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है? कोहांड। आगे देखो भाई, सबसे प्राचीन गीत भाई, सबसे पुराना गीत कौन सा है भाई? आल्हा। आल्हा, जैसे अपना पुराने सबसे पुराना सॉन्ग पूछा है यो, सबसे पुराना सॉन्ग, जैसे ये अपने सॉन्ग नहीं चल रहे मासूम शर्मा के, ये जो भी चल रहे हैं, उस प्रकार से आप सबसे पुराना गीत है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भाई अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सबसे पुराना गीत है, उसका नाम है अल्लाह। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष भाई, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, 1961 में जो चालू किया गया था, ये किसको मिला था भाई? रेसलर उदय चंद को मिला था भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये कुश्ती कराया करता, और ये अपना सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार कुश्ती वाले को मिला है। अपना राज्य खेल भी कुश्ती है। ठीक है, तो उदय चंद याद कर लेना भाई। आपसे पूछ सकता है उदय चंद कौन से खेल से है? तो उदय चंद भाई कुश्ती से है। उदय चंद कुश्ती से है और अपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे चलो, आप पीछे पढ़ के आए थे, जो अपनी सीएनजी वाली बस थी ना, वो भी ना, जो सीएनजी वाली बस थी उसका क्या नाम था? उसका भी उदय ही नाम था भाई। ठीक है,
आगे देखो भाई, आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका। भाई देखो, आप आकाशवाणी कड़ा खोली गई थी अपने भाई इसके अंदर, रोहतक के अंदर खोली गई थी भाई सबसे पहले, 76 के अंदर, 1976 के अंदर। तो ये बोल रहा है उसके अंदर गाने वाली गायिका। देखो उसके अंदर पहले सॉन्ग नहीं आते थे, अपने रेडियो पे सुनते थे। उसके अंदर गाने वाली पहली गायिका कौन थी भैया? कमला थी। ठीक है, कमला शर्मा। कमला शर्मा जींद। और इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, आकाशवाणी में प्रथम गाने वाली कौन थी? कमला शर्मा थी, और ये जींद की थी भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, कमला शर्मा थी और ये जींद की थी। आगे देखो, आकाशवाणी के प्रथम पुरुष, पुरुष में कौन था भाई हरियाणवी गायिका? यो था भाई हरदे राम। ठीक है, हरदेवा राम था भाई, यो हरदे राम कर रखा है, हरदेवा राम। हरदेवा राम। ठीक है, महिला पूछा है तो या कमला शर्मा थी भाई, और पुरुष पूछा है तो हरदे राम। हरदे राम इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों बातें। देखो इसके अंदर सारा डाटा ऐसा है जो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। आगे अगर आप बुक के अंदर और डीप जाते जाओगे ना, तो आगे यही चीज़ रिपीट होती जाएंगी। अगर आप इसको अब अच्छे से पढ़ते चलोगे ना, तो बुक बिल्कुल आपको फ्रेंडली लगने लगेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़ो भाई। हरियाणा का प्रथम हो गया ना ये हरदे राम, हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है भाई, हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर कौन बनी थी भाई? ये अपने गोरिया, गोरिका सिहाग थी भैया, अपने इसार की बनी थी भाई। ठीक है, कड़े की बनी थी भैया, अपने इसार की बनी थी भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, गोरिका सिहाग इसार की इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा भाई, फ्लाइंग ऑफिसर गोरिका सिहाग, गोरिका सिहाग, फ्लाइंग गोरिका सिहाग भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो वो गाना नहीं सुना आपने, मैं करके फ्लाई आवा, उसके अंदर वो है, वो थोड़ी गोरी है वो लड़की, तो उससे आप गोरी से गोरी कर सकते हो भाई, मतलब गोरिका सिहाग इसार की थी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर भाई आज इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट करें, और आपका जल्दी सिलेक्शन हो भाई। ठीक है, और एक बार आँख मीच लो भाई। ठीक है, ईमानदारी से मैं आपसे जो भी पर्सन पीछे हुए हैं वो पूछूंगा। एक बार आँख मीच लो, 2 मिनट खातर आपको पता लग जाएगा आपने कितना फोकस कराया था, कितना नहीं कराया था। ठीक है भाई, ईमानदारी से आँख मीच लियो भाई, देखियो मत, मीच लो भाई। ठीक है, चलो मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? आँख के अंदर ही सोचो, आँख मत खोलना। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो अपना भाई मुरथल के अंदर खोला गया था, 1987। ठीक है, और बताओ भाई अब, नेक्स्ट बताओ आप भाई, अपनी जो एसी बस थी उसका क्या नाम है भाई? जो हरियाणा के अंदर एसी बस चलाई जाती है उनका क्या नाम है? माइंड के अंदर बताओ। चलो मैं बताता हूँ, उसका नाम है भाई सारथी। ठीक है, क्या नाम है? सारथी। अब एक प्रश्न और पूछता हूँ मैं आप दी भाई, जो शराबबंदी करी गई थी उसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसका क्या नाम था? जो अपनी शराबबंदी करी गई थी उसका क्या नाम था भाई? बताओ भाई। उसका नाम था भाई चहल आयोग। ठीक है, आगे देखो भाई, और हरियाणा के प्रथम आईजीपी कौन थे भाई? हरियाणा के प्रथम आईजीपी कौन थे भाई? ठीक है, बताओ भाई कौन थे प्रथम आईजीपी? भाई ये अपने थे श्री एस रोसा, श्री एस रोसा। और डीजीपी कौन थे भाई? भटनागर। ठीक है, डीजीपी कौन थे? भटनागर। और अपने पहले लोकायुक्त कौन थे भाई? बताओ। माइंड माइंड आंख बंद कर, आंख मत खोलना भी, ईमानदारी की बात है। अगर आपने फोकस कराया होगा तो देखो आपको सब चीज़ याद होंगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ी ही है। अभी जस्ट आधा घंटा अपनी क्लास चलते हुए आपको यही चीज़ें याद नहीं हुई, तो आप समझ सकते हो आप कितना, मतलब फोकस है आपका पढ़ाई पे। ठीक है भाई, आपसे मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके अंदर से आप अपना हिसाब लगा सकते हो। अगर भाई आपके लगभग सारे ठीक होने चाहिए, मैं तो यह बोलता हूँ, 2-3 या कोई अगर अगर आपके इसमें भी गलत होते हैं ना, तो थोड़ी क्लास फोकस से देखा करो। ठीक है, ऐसे ही पूछेंगे भाई डेली। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ हो।